ठीक है जी। फाइज भाईजान, ठीक है जी। स्पेलिंग गलत लिखी हूँ, माफ़ कीजिएगा। अच्छा, क्या कहते हैं यहाँ पे ना, सबसे पहले मैंने आपको कॉन्सेप्ट देना है हाइड्रेशन का, ठीक है। वो पूरी चीज़ समझने के लिए ना ये चीज़ समझनी पड़ेंगी कुछ चीज़ें। हाइड्रेशन क्या होती है, डेल्टा एच नॉट ऑफ हाइड्रेशन क्या होती है। आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई भी एक गैसियस आइन है ना, गैसियस आइन है, क्या है, गैसियस आइन है, कोई भी चीज़ हो, फॉर एग्जांपल सोडियम कर लो, ठीक है, सोडियम कर लो, कुछ भी कर लो, कोई भी एलियम गैसियस आइन के अंदर जब वाटर से रिएक्ट करेगा, सही है, तो क्या होगा कि एक इनफिनिटली डाइल्यूट सोल्यूशन प्रोड्यूस होगा, ठीक है। अब एक और चीज़ जो आपने नहीं नोटिस की वो ये है कि डेल्टा एच नॉट क्या है। डेल्टा एच नॉट कहते हैं एनर्जी चेंज, सही। अब फॉर एग्जांपल आपने क्या किया कि एक सोडियम लिया, एक मैग्नीशियम लिया, गैसियस फॉर्म में आइन लिया, फॉर एग्जांपल सॉरी सोडियम आइन मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव आइन ले लिया गैसियस आइन में, ठीक है, गैसियस फॉर्म में आपने वाटर के साथ रिएक्ट कराया, तो कितनी एनर्जी प्रोड्यूस हुई है आपने जब आइन का, गैसियस आइन का वाटर में डिज़ोल्व किया है, ठीक है। अब मैं वर्ड टर्मिनोलॉजी यूज़ करूँ, इस पर फोकस करो कि मैंने क्या किया है, डिज़ोल्व किया है सोडियम आइन को, गैसियस सोडियम आइन को मैंने वाटर में डिज़ोल्व किया, तो कितनी एनर्जी प्रोड्यूस हुई है सोडियम आइन को वाटर में डिज़ोल्व करने में, इसे कहते हैं डेल्टा एच ऑफ हाइड्रेशन, सही। अब मैं ना दोनों को डिफ्रेंशिएट करता हूँ, एक है हाइड्रेशन है, एक है आपके पास है ये है क्या कहते हैं, डेल्टा एच नॉट है। डेल्टा एच नॉट कहते हैं आप इंथाल्पी चेंज को। अब आप पूछोगे इंथाल्पी चेंज क्या होती है, एनर्जी चेंज क्या होता है, एनर्जी चेंज मतलब कितनी एनर्जी आपकी चेंज कितना है एनर्जी के अंदर। तो अब आपके हाइड्रेशन के अंदर हम एनर्जी रिलीज़ करते हैं, ये क्या आपका बेसिकली एक्सोथर्मिक होता है ऑलवेज, ठीक है, क्या होता है, एक्सोथर्मिक होता है, सही है। अब आपको पता होना चाहिए कि आपने क्या किया कि एक सोडियम गैसियस आयन को लिया, अब मैं दोबारा बोलता हूँ पूरा, 1 मोल आपने सोडियम गैसियस आयन को वाटर में डिज़ोल्व किया, उसको डिज़ोल्व करने में कितनी एनर्जी प्रोड्यूस हुई, आप उसे कहते हो डेल्टा एच नॉट ऑफ हाइड्रेशन। हाइड्रेशन होती है कि जब आप 1 मोल ऑफ एक्को 1 मोल ऑफ क्या कहते हैं गैसियस आइन को वाटर में डिज़ोल्व करते हो, तो आपके पास एक इन्फिनिटली डाइल्यूट सोल्यूशन प्रोड्यूस होता है। इस सोल्यूशन को प्रोड्यूस कराने में कितनी एनर्जी रिलीज होती है उसे कहते हो डेल्टा एच नॉट ऑफ हाइड्रेशन, ठीक है। दूसरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको देना था डेल्टा एच नॉट ऑफ लैटिस एनर्जी का, इसको थोड़ा डिफरेंट कलर से कर लेते हैं, डेल्टा एच नॉट ऑफ लैटिस एनर्जी, ठीक है। ये क्या होती है, लैटिस एनर्जी ये होती है कि अब आपके पास है ना, फॉर एग्जांपल 1 मोल आयनिक कंपाउंड आपका फॉर्म होगा फ्रॉम इट्स एलिमेंट, सही। फॉर एग्जांपल अगर आप करो ना सोडियम और Cl2 गैस कर लो, सही है। सो अब आपके पास सोडियम क्लोराइड प्रोड्यूस होगा, ठीक है। सो ये हाफ कर लो, सही। अब आपको खाली मैंने ये बताना है कि आपका एक 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन इन स्टैंडर्ड स्टेट, आप इसे कहते हो सोडियम क्लोराइड आपका प्रोड्यूस हो रहा है, सही। अब एक और चीज़ आपको पता होना चाहिए, बॉन्ड फॉर्मेशन जो होती है, बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड फॉर्मेशन होती है ऑलवेज एक्सोथर्मिक, सही है, सही। ये आप ऐसे याद रखो कि कभी भी कोई चीज़ें, दो चीज़ें जोड़ रहे हो ना, तो उसको जोड़ने के लिए एक एनर्जी क्या कहते हैं, आप जब एक दो चीज़ों को जोड़ोगे ना तो क्या होगा कि एनर्जी रिलीज होगी, सही। और अगर चीज़ों को तोड़ना ही है, एक चीज़ कोई भी चीज़ है, फॉर एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड को तोड़ना है, तो इसमें एनर्जी आपकी रिक्वायर्ड है, दिस इज एंडोथर्मिक फिर, सही। अब आप क्योंकि चीज़ें जोड़ रहे हो, जोड़ने से क्या होगा कि एनर्जी रिलीज होगी,
उसे कहते हो बॉन्ड फॉर्मेशन क्या हो गया आपका, एक्सो हो गया। सही। अब आपको पता होना चाहिए कि डेल्टा एच नॉट ऑफ लेटेस्ट एनर्जी क्या होती है कि 1 मोल ऑफ एन आयनिक कंपाउंड इज फॉर्म फ्रॉम इट्स एलिमेंट अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन स्टैंडर्ड स्टेट। और इन डेल्टा एच नॉट का क्या मतलब है कि इंथाल्पी चेंज यानी एनर्जी चेंज, कितनी एनर्जी में चेंज आएगा जब आप 1 मोल आयनिक कंपाउंड बनाओगे फ्रॉम इट्स एलिमेंट। ठीक है, अब आपको इतनी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी काफ़ी कुछ। ठीक है, अब मैं आपको लेके जाऊंगा मेन टॉपिक की तरफ जो आपने समझने के लिए मुझसे रिक्वेस्ट की थी, और वो है आपके पास आता है वो चीज़ आती है, आपने पूछना था, एक मिनट, सॉल्युबिलिटी का पूछा था। ठीक है, सॉल्युबिलिटी ऑफ नाइट्रेट्स कर लो या फिर हाइड्रोक्साइड्स कर लो। सही है। अब आपको पता होना चाहिए कि अगर आपने सॉल्युबिलिटी किन दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। अब आपको पता है कि नाइट्रेट्स की, फिर तो दोनों की सेम होती है, तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। नाइट्रेट्स की सॉल्युबिलिटी, नाइट्रेट्स सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप टू। ठीक है, डाउन द ग्रुप टू। सही है। सो अब अगर आप यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे एक एक सेकंड रखिएगा। ठीक है, सो अगर मैं इसको इसमें से कॉपी कर लेता हूँ एक चीज़। भाई यहाँ पे हम काम करा रहे थे अपना, हाँ यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, तो अब आपको पता होगा कि अगर आपके पास हो ना मैग्नीशियम नाइट्रेट हो जाए, बेरिलियम नाइट्रेट कर लो। ठीक है, फिर मैग्नीशियम नाइट्रेट हो गया, फिर आपका कैल्शियम नाइट्रेट हो गया, फिर आपके पास जो भी इस तरह नाइट्रेट नाइट्रेट करते जाओ, पता है कि आगे टू आएगा क्योंकि ग्रुप टू है। सही है। सही। सो टू आ गया। ठीक है, अब हम यहाँ पे दो एग्जांपल्स ले लेते हैं, मैग्नीशियम नाइट्रेट की और आगे ले लेते हैं बैरियम नाइट्रेट की। सही है। अब क्या होगा कि आपको यहाँ से एक चीज़ का पता लगना चाहिए कि अब आपको पता है कि सॉल्युबिलिटी किसकी ज़्यादा होती है, सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप ज़्यादा हो रही होती है नाइट्रेट्स की, तो आपको पता है कि सॉल्युबिलिटी इसकी क्या है, ज़्यादा है। ठीक, अब आपको ट्रेंड पता लग गया है, क्योंकि उस क्वेश्चन में आपको मैक्सिमम एग्जाम में पास पेपर तुमसे क्या है कि ट्रेंड ही बताना होता है, और उसके अलावा कोई किसी किस्म का क्वेश्चन नहीं आता इसके ऊपर। ठीक, अब आपको ट्रेंड समझने के लिए आपको पता होना चाहिए कि आपकी सॉल्युबिलिटी जो होती है वो दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, ऑन टू फैक्टर्स। सही है। फैक्टर नंबर वन होता है आपका, क्या कहते हैं, डेल्टा एच नॉट ऑफ लेटेस्ट एनर्जी। सही। और दूसरा होता है डेल्टा एच नॉट ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी। सही है। यही दो फैक्टर्स होते हैं जो मैंने शुरू में सारा रटा के आया हूँ, ये दो फैक्टर्स अभी कंट्रीब्यूट करेंगे। सही। अब आपको पता होना चाहिए कि आपका क्या हो रहा होता है कि डाउनवर्ड्स आपकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज कर रही होती है। सही। लेकिन 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 अब आप इसको थोड़ा सा ना, मैं अब इनको मैंने लाइक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट थोड़ा डीप लेके जाऊँगा। सही। अब थोड़ा सा हम ना, अभी आपको ना मैंने बिल्कुल सरफेस नॉलेज दिया था, थोड़ा सा अब हम ना पुश करते हैं डाउनवर्ड्स। ठीक है, टॉपिक के अंदर डिग डाउन करते हैं। अब आपको पता है कि अगर आपके पास लेटेस्ट एनर्जी, यानी लेटेस्ट एनर्जी का मतलब है, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास सोडियम और हाफ Cl2 और सोडियम क्लोराइड आपने प्रोड्यूस किया। सही है। 1 मोल ऑफ एनाइनिक कंपाउंड इज फॉर्म फ्रॉम इट्स एलिमेंट अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन इन स्टैंडर्ड स्टेट, और इसमें प्रोड्यूस करने में कितनी एनर्जी चेंज आई है, शुरू में लिखा होगा इंथाल्पी चेंज, कहते हो ना इंथाल्पी चेंज या एनर्जी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ एनाइनिक कंपाउंड फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स आर मेड, राइट। तो आपके पास कितनी एनर्जी चेंज आएगा, आपको पता ही एक्सोथर्मिक होता है तो नेगेटिव है, एक्सोथर्मिक है। सही। सेकंड चीज़ अब आपको पता होनी चाहिए कि अब आपके पास अगर हाइट आपके पास लेटेस्ट एनर्जी इंक्रीज करा जाए, लेटेस्ट एनर्जी इंक्रीज कर जाए, एक मिनट, इसका क्या मतलब है, लेटेस्ट एनर्जी के इंक्रीज करने का मतलब है कि अब आपके पास ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगी। सही। ज़्यादा नेगेटिव एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, और ये वाला जो बॉन्ड होगा ना सोडियम का और Cl नेगेटिव का, ये स्ट्रॉन्गर हो जाएगा। सही। इसी तरह अगर मैं ये कहूँ कि अब आपका क्या हो रहा है कि लेटेस्ट एनर्जी कम हो रही है, तो आप क्या कहोगे कि इसके बॉन्ड की फॉर्मेशन की मतलब की जो ताकत होगी सोडियम की और क्लोराइड की,
क्या हो जाएगी, वो वीक हो जाएगी। सही है। अब आपको समझ आ गई कि ये क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी। अब आप यहाँ पे सोचो कि अगर आपके पास सोडियम क्लोराइड जो है एक्वस फॉर्म में, अगर, ठीक है, सॉरी, ये गैसियस फॉर्म में होगा ना, हाँ, अगर तो ये, चलो जैसा भी है, आइंस फॉर्म में भी फिलहाल रखते हैं इसको, इस गेम को, सोडियम क्लोराइड की आपस में लेटेस्ट एनर्जी क्या हो गई है, कम हो गई है, आपस में एक दूसरे से रिएक्ट करना नहीं कर रहे। सही। तो आप ये क्या कंक्लूड कर सकते हो, इसकी सॉलिबिलिटी इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी लेटेस्ट एनर्जी के डिक्रीज करने से? लेटेस्ट एनर्जी को क्या कर दिया आपने, डिक्रीज किया हुआ है। सही है। इसकी डिक्रीज करने से सॉलिबिलिटी पे क्या इफेक्ट आएगा, ये ज़्यादा सॉल्युबल होगा, ये लेस सॉल्युबल होगा। अब ये वाटर के अंदर ज़्यादा स्टे कर रहा है, ये भी एक्वस फॉर्म में है और ये भी एक्वस फॉर्म में है। ठीक है, मैंने टू क्यों लगाया भाई, ठीक है, ये एक्वस फॉर्म में दोनों, अब दोनों एक्वस फॉर्म में। अब मुझे बताओ कि ये वाटर के अंदर क्या होंगे, ज़्यादा स्टे करेंगे। सही। इसका मतलब है कि ये आपके साथ क्या हो जाएगी, इसकी सॉलिबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। क्या करेगी, सॉलिबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। सही है, लेटेस्ट एनर्जी की डिक्रीज होने से। अब थोड़ा सा मैं कराता हूँ आपको हाइड्रेशन का। अब डेल्टा एच, इसको थोड़ा सा डेल्टा में चल ले जाता हूँ, डेल्टा एच नॉट ऑफ हाइड्रेशन। सही है। अब हाइड्रेशन को मैंने आपको क्या बताया था कि क्या होती है, कि आपने फॉर एग्जांपल सोडियम है ना, गैस को आपने वाटर के अंदर डिज़ोल्व किया तो कितनी एनर्जी प्रोड्यूस हुई है, इन्फिनिटी डाइल्यूट सोल्यूशन प्रोड्यूस होगा, ठीक है, लेकिन कितनी एनर्जी प्रोड्यूस हुई है। सही, उसे कहता है डेल्टा एच नॉट ऑफ हाइड्रेशन। ठीक है, इन्फिनिटी डाइल्यूट सोल्यूशन प्रोड्यूस हुआ है जब आपने एक मोल गैसीय आयन को वाटर में डिजोल्व किया है। सही। अब आप इमेजिन करो कि अगर आपकी हाइड्रेशन एनर्जी शुरू में करते थे, एक डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट कहता हूँ कि दो आपकी डेल्टा एच नॉट ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीज कर गई है। इसका क्या मतलब है कि डिक्रीज कर गई है, मतलब कि वाटर में इतना डिजोल्व ये नहीं हो रहा। ये क्या नहीं हो रहा, सोडियम गैसीय आयन वाटर में इतना अच्छा डिजोल्व नहीं हो रहा। इसका मतलब है कि इसकी हाइड्रेशन एनर्जी क्या हो गई है, कम हो गई है। सही है। यानी अगर ये क्या हो गया, लेस एक्सो हो गया। ठीक है। इसका मतलब है कि अगर आपके पास, आपकी प्रॉपरली डिजोल्व नहीं कर रहा, तो इसकी सॉलिबिलिटी पे क्या इफेक्ट आएगा, कि सॉलिबिलिटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। सही है। इधर सॉलिबिलिटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। सही है। और यहाँ पे क्या कर रही थी, सॉलिबिलिटी इंक्रीज कर रही थी। सही है। अब मैं आपको बताता हूँ कि जब आपने नॉर्मल आंसर लिखना है, ठीक है, एग्जामिनर आपसे स्ट्रेट बिल्कुल इजी वर्ड्स में पूछेगा कि बताएं, कि ट्रेंड बताएं, एक्सप्लेन, ये पूरा क्वेश्चन यही आता है। ठीक है। इसके अलावा कभी भी कुछ भी आपको पास पेपर और कुछ नहीं मिला। एक्सप्लेन द ट्रेंड ऑफ सॉलिबिलिटी ऑफ नाइट्रेट्स। सही है। अब आपने क्या आंसर देना है, अब और सुनो, ये जो आंसर आएगा ना 4 मार्क का होगा। क्या होगा, 4 मार्क का होगा। सही। एक सेकंड की, एक सेकंड यार, इतनी सारी तारें भाई अड़ गई हैं। अच्छा, एक सेकंड। हाँ। हम्म। अब आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है ट्रेंड को। सबसे पहले आप बताओगे, ठीक है, अब आपको क्या बताना है, जो मैं लिखवाऊंगा ना वो याद कर लेना, कैटाइनिक साइज इंक्रीजेस। ठीक है। इससे पहले चलो, इससे पहले बताता हूँ कि सॉलिबिलिटी जनरल ट्रेंड बता दो एक बार, कि सॉलिबिलिटी ऑफ नाइट्रेट्स increases down the group 2, डाउन दी ग्रुप 2। ठीक है। आपको पता लग गया सॉलिबिलिटी आपकी इंक्रीज कर रही है। साथ ही अब आप क्या लिखोगे कि कैटाइनिक साइज इंक्रीज हो रहा होता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसलिए ऊपर से लेकर आया था। ठीक है। यहाँ पे आपने क्या बताया कि कैटाइनिक साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ये आपका छोटा सा था, ये बड़ा था, ये उससे भी बड़ा था, ये उससे भी बड़ा है। सही। सो अब आपको क्या समझ आइए, यहाँ पे क्या ये कि कैटाइनिक साइज क्या कर रहा है, कैटाइनिक साइज इंक्रीजेस
आपने ये लिखना है, ये लिख लो, या फिर इसका अल्टरनेटिव क्या है कि आप क्या कहोगे, चार्ज डेंसिटी क्या कर रही है, डिक्रीज़ कर रही है, क्योंकि चार्ज डेंसिटी आई होगा आपको पता क्या होती है, ठीक है, बेसिकली चार्ज अपॉन साइज होता है, तो साइज की इंक्रीज़ करने से इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है ना, कि चार्ज डेंसिटी अपॉन साइज, तो साइज़ की इंक्रीज़ करने से चार्ज डेंसिटी क्या हो रही है, कम हो रही है, तो लिख लो यहाँ पे चार्ज डेंसिटी डिक्रीजेस। ठीक है, ये चीज़ लिख सकते हो आप, दोनों में से जो मर्जी लिख लो, मैं जो पर्सनली प्रेफर करता हूँ इसी चीज़ को करता हूँ। सही, अच्छा आगे आ जाओ। अब अगर आगे आपको पता होना चाहिए कि क्या कहते हैं, आपने क्या अपना फैक्टर बताना है, यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी हो जाएगा कि आप क्या कहोगे कि बोथ डेल्टा एच नॉट ऑफ हाइड्रेशन एंड एंड डेल्टा एच नॉट ऑफ इंथाल्पी, लेटेस्ट इंथाल्पी डिक्रीजेस। सही, दोनों फैक्टर डिक्रीज कर रहे हैं। अब आप फाइज भाई के दिमाग में फ़ौरन से आ जाएगा, नहीं 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 भाई भाई लड़का पागल हो गया, लेकिन लड़का नहीं पागल हुआ, केमिस्ट पागल हो गए थे। उन्होंने कहा कि दोनों फैक्टर करेंगे डिक्रीज। अब आप सोच में पड़ गए हो भाईजान, ये क्या मसला बन गया कि अभी आपको मैंने बताया क्या था कि हाइड्रेशन के डिक्रीज करने से क्या हुआ था, या हाइड्रेशन के डिक्रीज करने से सॉलिबिलिटी क्या कर रही थी, डिक्रीज कर रही थी, क्योंकि वाटर के साथ वो ज़्यादा सॉलेबल नहीं था। ठीक है, और अब यह फाइज भाई कहेगा कि लेटेस्ट इंथाल्पी के डिक्रीज करने से क्या हुआ था, सॉलिबिलिटी इंक्रीज कर गई थी, क्योंकि उनमें अब बॉन्ड इतना स्ट्रांग नहीं रहा था। सही, तो ये क्या वजह है फिर आपके पास एक कंक्लूजन में, आप फिर अब फिर हमने कंक्लूड क्यों किया ये कि आपके पास सॉलिबिलिटी ओवरऑल इंक्रीज कर रही है डाउन द वर्ड्स, एक फैक्टर ऐसा होगा जो डोमिनेंट होगा। सही है, अब आप सोचो कि इसमें से डोमिनेंट फैक्टर कौन सा था, जो सॉलिबिलिटी ओवरऑल सॉलिबिलिटी आपने क्या लेकर आनी है, इंक्रीज करानी है ना, तो उसमें से कौन सा फैक्टर डोमिनेंट होना चाहिए, लेटेस्ट एनर्जी वाला। लेटेस्ट एनर्जी को इतना डिक्रीज कर दो, इतना डिक्रीज कर दो कि सॉलिबिलिटी इतनी इंक्रीज हो जाए कि ये वाला फैक्टर जो ओवरकम कर जाए। सही है, हम क्या कहेंगे कि जो डेल्टा एच नॉट ऑफ लेटेस्ट एनर्जी decreases much more in magnitude than hydration enthalpy। ठीक है, सही, और आपको पता है कि अगर आपके पास, हाँ आई थिंक ये अगर ये चीज़ भी लिख दो ना, आई थिंक आपको सारे मार्क्स शायद एग्जामिनर दे दे। और कोई पॉइंट आई गेस हो, हाँ यहीं तक आई गेस लिख दो। ठीक है, और आपको पता है कि क्या कहते हैं कि सोल्यूशन बिकम्स लाइक मोर लेस, एक मिनट, लेस एक्सो होगा, लेस बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है, राइट। सो वो लिखना चाहो लिख लो, नहीं लिखना चाहो ना लिखो, लेकिन अब यहाँ तक ये सारे पॉइंट्स आपने कवर करने हैं। इस 4 मार्क के आपको लाइक इसका 1 मार्क होता है, ठीक है, इसका आपका होगा, एक मिनट, इसका एग्जामिनर आपको 1 मार्क देगा, दूसरा देगा, तीसरा देगा और चौथा देगा। ये 4 मार्क आपके पूरे हो जाएंगे। सही, और कुछ भी ना लिखने की ज़रूरत। अब आपके पास, आई थिंक आपने ये कुछ मुझसे पूछा था, ठीक है, अब अगर आप सल्फेट्स पे आ जाओ, हम क्या किस पे आ जाते हैं, सल्फेट्स पे आ जाते हैं। क्या करेंगे हम, सॉलिबिलिटी ऑफ सल्फेट्स। ठीक है, अब आपको पता है, फाइज भाई कहेगा जी हमें हमें समझ आ गई है भाई कैसे करते हैं, पर एक बार सुन लो। ठीक है, सॉलिबिलिटी, यार ये मज़ा नहीं आया, हाँ ये, ठीक है, सॉलिबिलिटी ऑफ सल्फेट्स के बारे में अब आपको समझ आ जाएगी। आप क्या कहोगे कि आपको पता है जनरल ट्रेंड क्या होता है, सल्फेट्स की सॉलिबिलिटी डाउनवर्ड्स क्या कर रही होती है, डिक्रीज कर रही होती है। सॉलिबिलिटी डिक्रीजेस डाउन दी ग्रुप 2। सही है, अगला फिर फैक्टर आप वही सेम लिखोगे, कैटाइनिक साइज इंक्रीजेस, क्योंकि अब वो चीज़ चेंज तो नहीं हो सकती, कैटाइन साइज तो डिक्रीज ही कर रहा है ना, कैटाइनिक साइज और इंक्रीज ही कर रहा है ना। ठीक है, चार्ज डेंसिटी डिक्रीज कर रही है, डिक्रीजेस। सही है, अब आगे आ जाओ। अब आपको पता है कि दोनों जो फैक्टर हैं, क्या कहते हैं, ये जो आपके 2 फैक्टर्स मैंने लिखवाए हैं, सही,
ये दोनों फैक्टर भी डिक्रीज़ कर रहे होंगे, ठीक है। डेल्टा एच नॉट ऑफ हाइड्रेशन एंड डेल्टा एच नॉट ऑफ लैटिस एनर्जी डिक्रीजेस, सही है, दोनों डिक्रीज़ कर रहे हैं। अब आपको एक फैक्टर होगा जो ज़्यादा डोमिनेंट होगा, जिस फैक्टर की वजह से आपकी सॉलिबिलिटी जो ओवरऑल आएगी वो क्या आ जाएगी, आपकी सॉलिबिलिटी क्या कहते हैं नीचे कम हो जाएगी। अब यहाँ पे मैंने बताया था कि डेल्टा हाइड्रेशन के डिक्रीज़ होने से सॉलिबिलिटी भी क्या होती है, डिक्रीज़ हो जाती है, और डेल्टा एनर्जी के डिक्रीज़ होने से सॉलिबिलिटी इंक्रीज़ होती है। ये ना यार रट्टा मार लो बेशक कि डेल्टा एच नॉट ऑफ कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया ना सारा, पेपर में अगर नहीं भी याद अचानक से यार आपने कहा नहीं नहीं मुस्तफ़ा की बात भूल गए, अब हमने क्या करना है कि फ़ौरन लॉजिक लगानी है, लॉजिक लगा लो बैठ के, 2 सेकंड लगेंगे लिटरली, और आप कंक्लूड कर लोगे खुद ही। हाइड्रेशन की इंक्रीज़ करने से सॉलिबिलिटी डिक्रीज़ कर रही है, और इंथाल्पी के लैटिस एनर्जी के डिक्रीज़ करने से सॉलिबिलिटी इंक्रीज़ कर रही है। अब ओवरऑल आपने सॉलिबिलिटी क्या लेकर आनी है, डिक्रीज़ करानी है। तो आप क्या कहोगे, हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीजेज मच मोर इन मैग्नीट्यूड देन लैटिस एनर्जी। डेल्टा एच नॉट ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीजेज मच मोर इन मैग्नीट्यूड देन लैटिस एनर्जी, सही है। अब आपकी सॉलिबिलिटी क्या हो गई है, डिक्रीज़ कर गई है, आपस में बॉन्ड क्या कहते हैं स्ट्रॉन्गर बन रहा है, तो बॉन्ड फॉर्मेशन ज़्यादा हो रही है, तो ठीक है मोर एक्सो कर लो। तो ये लिखना चाहो ना लिखो, मैं वैसे कोई नहीं लिखता, यहाँ ही मार्क्स पूरे हो जाते हैं आपके। इतना भाई इतनी लंबी भाई तफसील लिखो अभी भी, और इन्फॉर्मेशन 3 और ये 4 मार्क, सही। ये आपकी रिक्वेस्ट हुई कंप्लीट आपके, ये मैं आपको पेज भी भेज देता हूँ नोट्स बना के, सही। बस इंजॉय करो, अल्लाह हाफिज़।